शुरू करें बोली बोली चालू बोल आज नमस्कार, मैं राही शंकराचार्य परिसर में कुछ साहित्यिक कविताएं सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। तारकेश्वर मिश्र। कई लोगों ने सवाल किया कि राही जी लोग वैदेही वनवास ये सब लिखने का क्या कारण था। तो ये कविता के माध्यम से सन 1965 में एक अभिनय देखा वैदेही वनवास, और वह मेरी आत्मा तक को हिला दिया उस अभिनय ने। फिर मैंने वैदेही वनवास में लिखना शुरू किया और एक कविता लिखी। वह कविता आपके सामने है। जब राम ने सीता को घर से निकाल दिया तो सीता गंगा के किनारे खड़ी हैं, सोच रही हैं जीवन क्या है। तो एक कविता पैदा हुई, आपके सामने है। सीता की आंखों से एक बूंद आंसू, सती सीता की आंखों का एक बूंद आंसू, सती गंगा में टपक जाना। इसका रिएक्शन ये कविता है कि पानी में ज्यों ही टपका के नयन का पानी, पानी में ज्यों ही टपका उस उष्णता से बिहेवल भई जाह्नवी भवानी, पानी में ज्यों ही टपका। चढ़ने लगे किनारे जल हो चुका था खारा, बड़वाग्नि ले उदर में चलती थी तीव्र धारा। संभवतया डुबा दे रघुकुल की राजधानी, पानी में ज्यों ही टपका। तो कल कल की वेदना में गंगा विकल पुकारी, कि वाल्मीकि तेरी कविता तट पर खड़ी दुखारी। वह वेद की ऋचा में लगती है ब्रह्म बानी, पानी में ज्यों ही टपका। वाल्मीकि आश्रम में कविता लिख रहे हैं। गंगा की कलकल से एक आवाज़ जब निकलती है तो मुनिवर ने तट पे देखा, आराधना खड़ी है श्री राम की तपस्या, खुद साधना खड़ी है अंतर्निहित है जिसे रघुकुल की एक निशानी, पानी में ज्यों ही टपका। सीता वाल्मीकि को देखते हैं। वाल्मीकि जब सीता को देखते हैं तो जो रूप परिलक्षित होता है, एक चित्र लिखा मैंने कि ज्यों ब्रह्म से बिछड़ करे माया अलग पड़ी हो, या प्रकृति की परिष्कृत छवि रूप में जड़ी हो, या भक्ति को तिरस्कृत ठुकरा दिया हो ज्ञानी, पानी में ज्यों ही टपका। वाल्मीकि सांत्वना देता है सीता को कि मुनिनाथ बोले तुमको छोड़ा है जो रुला के, एक दिन वो आंसुओं में जाएगा खुद नहा के। ऊर्जा तेरी हराएगी वह रंग आसमानी, पानी में ज्यों ही टपका। अंत में वाल्मीकि हमारे एक संत जैसे दिखाई देते हैं, और एक वाल्मीकि कवि है, संत है, शिक्षक है। कहते हैं बेटी सीता, यदि एक तरफ राम खड़ा है तो एक तरफ संत तुम्हारा पिता भी है, शिक्षक भी है और कवि भी है। एक ओर यदि अवध का अभिमान बोलता है,
तेईस और संत कवि का वरदान बोलता है, ऊर्जा तेरी हराएगी वह रंग आसमानी, पानी में जो टपका। आइए लौकुश के कुछ छंद आपके सामने हैं। सीता वाल्मीकि के आश्रम में है और कुछ वन कन्याएं आती हैं, वार्ता होती है और सीता को पता चलता है कि उसके बच्चे किसी से लड़ाई कर रहे हैं। तो सीता की व्यग्रता बढ़ जाती है, वो जाती हैं वाल्मीकि के पास और निवेदन करती हैं वाल्मीकि से कि सीता वहाँ गुरुदेव से पूछत, कैसन वीर महीपत बाने, काहे बदे बन युद्ध छिड़ा, जवना में मोरे ललना रत बाने, आवत नाही चैन मोरा, दिन राति वियोग में बीतत बाने, लोग बतावे लाया के यहाँ कि बन देवी लला तुरे जीतत बाने, लाजी न बात निको उनका, जे कि सेना लिए लड़िका से लड़े ले, जाके उन्हें समझाई तनी, सब का कही काहे अनेति करे ले, सेना सुनीला की बात अपार, तब लड़िका दुई नाही डरे ले, काहे वो युद्ध करावत बा, जे करे रण बांकुर रोज मरे ले। सीता पूछती है वाल्मीकि से कि ना कुछ सूझे बिना बपबू तोरे, संकट भारी कटी अब कैसे, जो लड़िका मोरे ना रही है, असुआ जिंदगी भर पी अब कैसे, साड़ी सुहागक नाही सियाती बा, आँचर फाती तसी अब कैसे, आँखी के ना रही है पुतरी, गुरुदेव भला हम जी अब कैसे। अब वाल्मीकि ध्यानस्थ होते हैं, कहते बेटी मैं देखता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। तो ध्यान में देखी मुनि मुस्काले कि बेटा ओ बाप अड़े अपने में, ऐसन लोग सुनी हंसी अकी आपन रूप गने में, धन्य विधान विधाता तोहार कि नैन दुनों झगड़े अपने में, कंगन चूड़ी लड़े त लड़े, यहाँ सेनुर दूध लड़े अपने में। वाल्मीकि समझा रहे हैं, जब देखते हैं कि एक तरफ बाप बेटी की लड़ाई हो रही है तो वाल्मीकि कहे रोवन बेटी, विधान विधाता के नाही टरेला, पाप कबेली फरे न कबो, और पुण्य के फूल कबो न झरेला, आत्म बलि जग जीती के आवेला, कालहू के संग नाही डरेला, अंक में जे के लिखाइल जिए के, लाख जो चाहत नाही मरेला, सूरज बंस के हो के बहू, निज मोह की रूप पे दपत डारी, लव कुश देखे में फूल समान, विशालता में वो पहाड़ों से भारी, नाही घमंड के बात करे के, बाकी बिटिया हम कैसे संभारी, अरे दूध पे गर्व कर अपनी, हमें गर्व बाकी मोरे विद्या नहारी। वाल्मीकि कहते बेटी मोह बिसारी के पूजा करा, मोरे शिष्य कला अजमावत हुई है, बुद्धि कुशाग्र बहादुर युद्ध के, खेला कहीं देखलावत हुई है, बैरी के माथा झुके अकटे, नहीं शीश तुहार झुकावत हुई है, वो सब झगड़ा निपटा, अब संभव बाघर आवत हुई है। जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ का एक चित्र है,
कि जंगल जीव समान गिरी सब सेना किए दुई सिंह अखेटा अंगर खाल सरात फिरे खुल के सर के कन्हियाई के फेटा गाथा पढ़ा श्लोकन में उसे आज भई है अचानक भेटा आयावल रघुवंश मणि ललकारत बाबन देवी का बेटा राम दुलारी के पूछन लागे सही में बहादुर हो दोनों भाई ना लड़बे तोहरे संग में अब आपन देहु पता बतलाई बालक बोलल लो कुछ नाम है घर बाजू रवा है भाई वाल्मीकि जी के शिष्य हैं बपऊ के न जानी अकेले बमाई लो कहता है कि बोलल लो कि पता सुनी के प्रभु नैनन से काहे लोर ढरेला राम की आंखों में आंसू आ जाता है जब जान जाते हैं कि मेरे ही बच्चे हैं लेकिन जाहिर नहीं करना चाहते तो लिखना पड़ा कि बोलल लो कि पता सुनी के प्रभु नैनन से काहे लोर ढरेला तू जनी ह दुखिया न हमें इस सिंगार वीर कनंगे रहेला जंगली जीव से लोग डरे हमें के हरि भालू दुलार करेला माई के नाम जो जानल चाह त लोग उन्हें बन देवी कहेला बच्चे ललकाते हैं राम को कहते हैं कि आव लड़ रघुवंश मणि क्षण दूषण में घन घोर प्रलय हो झाड़ पहाड़ सब धंसी जा जल ही जल में सब विश्व विलय हो हारी जो मानत हो खसही कह दुनु बंधु तू वीर अजय हो अब बापक कीर्ति बढ़ो हमारी कह प्रेम से की बन देवी के जय हो राम क्या उत्तर दें राम चुप रहते हैं तो राम को शांत निहारी कहा लव बाटे प्रणाम तोहे रघुराई उहे मिला गुण रूप तोहारे लिखे गुरुदेव जो चित्र बनाई आज निहारी के राम तोहे दुनु नैन पियासल गैल घाई सीता रहेली कहाँ बन में देखती जा उन्हें तनी देता बताई बड़ा अटपट सवाल है राम क्या उत्तर दे तो प्रश्न के उत्तर में रघुनाथ कहे का दिए निज न झुकाई बोले कि जे निज नारी के छोड़ल बातें कहाँ भल का बतलाई घाट की पेड़ के कहाँ बपता आकि टूटल डारी कहाँ बही जाई साफ पता वाल्मीकि बतई है नाही तो तोर बता दे माई राम जानना चाहते हैं कि बच्चों के हृदय में बाप के प्रति आस्था क्या है तो राम कहते हैं कि राम कहे हमें मानी ल बापू इस संभव बा हमरे अस होई चाहे रहरन में बन राम कहे हम बानी प्रसन्न आशीष बातों है दैव बढ़ावे चाहे रहरन में बन में कवनो तो हरे पर तापन आवे कीरत जे करे गावत बारा तू काली सब तोरे कीरत गावे लंका विजेता जो राम कहाए त लौकुश राम विजेता कहावे त बालक बोलल हो प्रसन्न त आशीष द बल दैव बढ़ावे जो जन्मी जा कबो धरती पर वाल्मीकि गुरु विद्या पढ़ावे राजा मिले बस जंगल के और माता सदा बन देवी के पावे अमाई कमोरी तपस्या परो मोरे रूसल बापू घरे चली आवे आइए तमाम जंगली जानवरों की तरफ लोग बिखरे हुए हैं
तो जंगल जीव समान गिरी सब सेना किए दुई सिंह अखेटा अंगर खाल सरात फिरे खुली के सर के कन्हैयाई के फेटा गाथा पढ़ा चौपाइन में उसे आज भई है अचानक भेटा आयावल रघुवंश मणि ललकारत बाबन देवी के बेटा। अब दो चार बड़े मार्मिक छंद आपके सामने हैं कि राम कहे हमें मानी ल बाप इस संभव बा हमरे यस होई जो है लजे तरे तो उनके उहो बेकल हो तो है खोजत होई माई से भी कोहना के तोरा बपई मन ही मन रोवत होई आ देखे में राजा जो होई कतों तब कांटे की सेज पे सोवत होई तब बालक बोलल बाप मुरा कुल मान समान के धो न सकेला कर माई जरूर उन्हें समझई हैं अब बाबा को हाले त माई मनावेले माई को हाई त बाबा मनई है। बच्चे कहते हैं कि आज गुरु जी से एक बात चल के पूछेंगे कि आज गुरु जी से पूछल जाई अब चली के अति हो भय भीता कि सीता के पावन बाके चरित्र बतावेले राउर कीर्ति पुनीता माई के रो के राति कटे जिंदगी का सब दिन पूजा में बीता आ साफो बताई कि माई बानिक कि माई से निम्न राम के सीता। क्यों कि राम और वाल्मीकि ने कैसे राम का चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया है उसी से एक छंद आपके सामने और है कि राम का गाथा बा फूल समान सुगंध सिया बनी के महकेली राम चरित्र बा पेड़ समान सिया चिरई बनी के चहकेली राम का रूप रामायण बा उनमें छंद बा राम का जैसे हथेली ओ हथवा की अंगूरी में मुनरियस सीता जड़ी चमकेली। बंधुओं आज इतना ही, फिर अगले दिन जब स्वामी जी से फिर बात करेंगे और जब समय उन्होंने दिया तो एक दिन और आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।